दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने अपोजिशन के कुछ टॉप लीडर्स के यहाँ भी आमंत्रण भेजा है कि वे आएँ 22 जनवरी को, और उस दिन उद्घाटन होगा मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े मेहमान हैं, मुख्य अतिथि हैं, वही उन्हीं के हाथों सब कुछ होना है। आरएसएस के और वीएसपी के टॉप लीडर्स होंगे, बीजेपी के जितने बड़े टॉप लीडर्स हैं सबको आमंत्रण है, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिन्हें पहले चंपत राय जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को आमंत्रण तो हमने भेजा है, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि वो न आएँ, क्योंकि उनकी सेहत है, उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए हम ये बात कह रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि चंपत राय साहब ने तो बोल दिया, लेकिन इधर नृपेंद्र मिश्र जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, जो अब उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये सरकार ने बनाया है, उस नृपेंद्र मिश्र अपने कुछ साथियों के साथ, अन्य सदस्यों के साथ, यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के साथ से मिले। बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि आप लोग ज़रूर आइए, और इन नेताओं ने भी कहा कि हाँ, उनको वो सूचना जरूर दे देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जरूर कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह की बात हुई है, लेकिन फाइनल ये अभी तक नहीं हो पाया है कि क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, ये भी नहीं मालूम है कि इन तीन नेताओं के अलावा क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं, अपोजिशन के नेता लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या अखिलेश यादव, डीएमके के नेता हैं बहुत सारे, केरल में सीपीआईएम की सरकार है, क्या इन सबको वो आमंत्रित कर रहे हैं या सिर्फ मेन अपोजिशन पार्टी को कर रहे हैं? तो अगर मेन अपोजिशन पार्टी को कर रहे हैं तो जाहिर है उसके पीछे भी कोई नजरिया होगा। अब वो क्या नजरिया है ये अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है किसी ने, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुख्य जो अपोजिशन पार्टी है उसके नेताओं पर ट्रस्ट के लोगों का ज्यादा जोर है। अब ट्रस्ट के लोग हम सब जानते हैं कि उसमें एक नृपेंद्र मिश्र जी जरूर फॉर्मर आईएएस अफसर हैं, लेकिन उनकी भी आप जानते हैं कि निकटता हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत घनिष्ठता के साथ उनके जुड़ाव के कारण रही है। लेकिन अदरवाइज अगर आप ट्रस्ट को देखिए तो वे सभी लोग कमोबेश जो एक खास हिंदुत्व विचारधारा है उसी से जुड़े ज़्यादा लोग हैं। ऐसे में अपोजिशन नेताओं को ये कहना कि आप आइए और पूरी तरह जो पूरा कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई है वो हिंदुत्वमय है, हिंदूमय नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, धर्ममय नहीं है, राममय नहीं है, ये हिंदुत्वमय है। और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, ये कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है। हिंदुत्व सावरकर की विचारधारा है जिसका प्रतिपादन सावरकर साहब ने किया था। तो ये हिंदू रीति से हिंदुओं द्वारा, आम लोगों द्वारा ये सब नहीं किया जा रहा है, ये उस ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है जिसका गठन सरकार ने किया, बहुत सोच समझकर किया होगा कि भाई कौन लोग इसमें रहें, कौन लोग न रहें। अब आपको याद होगा जब आडवाणी और जोशी को ये कह दिया चंपत राय ने कि वो न आए, इसको लेकर मीडिया में काफ़ी खबरें छपी और काफ़ी लगा लोगों को कि ये कुछ ठीक नहीं है सरकार के लिए। सरकार में जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में भी एक तरह से कमेंट हो रहा है कि लगता है लोग चाहते नहीं, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ ये पहले से प्रबंध कर दिया जाता है कि कोई दूसरा आसपास न दिखाई दे, ताकि कैमरा केवल एक ही व्यक्ति को देखे, एक ही व्यक्ति को सामने लाए। तो तत्काल हमने देखा कि कुछ ही दिन के अंदर, 2 दिन या 3 दिन के अंदर, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष आलोक कुमार हैं वो आडवाणी जी और जोशी जी के यहाँ पहुंच गए पूरे डेलीगेशन के साथ अपने, कि आप जरूर आइए, किसी भी तरह से आइए, हम सारा प्रबंध करेंगे, किसी तरह का कष्ट नहीं होने देंगे, उम्र के हिसाब से, अस्वस्थता के हिसाब से सबका हम लोग ख्याल रखेंगे। अब सवाल इस बात का है कि वीएसपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नहीं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वो निमंत्रण देने आ रहे हैं मंदिर के उस कार्यक्रम का, जबकि ट्रस्ट को आना चाहिए था। तो ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने तो कह दिया था, वो तो सेक्रेटरी हैं, कि भाई हमने आमंत्रण तो दिया है उनको, लेकिन वो आए ना आए उनके ऊपर निर्भर करता है। तो अब असल कहानी वही है कि अगर कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है तो इसके पीछे क्या नजरिया है,
क्या इसके पीछे धारणा है, क्योंकि मंदिर के किसी भी अन्य मसले में तो उनकी सलाह कभी ली नहीं गई, कभी नहीं ली गई, चाहे वो मुकदमा जब चल रहा था तब की बात हो या उसके बाद की बात हो। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये कांग्रेस को फजीहत में डालने के लिए शायद ये खेल हुआ है कि भाई अगर वो नहीं आते तो बीजेपी को एक मौका मिलेगा कि भाई वो प्रचार करे कि देखिए तो ये तो एंटी हिंदू हैं जी। क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू में फर्क करना आम आदमी के लिए बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लोग समझते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू एक ही है। तो ये जो कांग्रेस को फंसाने की पूरी योजना है, मुझे लगता है कि इस इनविटेशन के पीछे जरूर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी कहां से आस्था आ गई बीएसपी के लोगों को और इस तरह के लोगों को जो सीधे भारतीय जनता पार्टी से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं या बहुत नजदीकी हैं, कि वो सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने यहाँ, आइए आप आइए। अरे भाई, आप पार्लियामेंट में तो उनको रहने नहीं दे रहे हैं, निलंबित कर दे रहे हैं, और आप बड़े चाव से उनको बुला रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर तो सबका है और उसमें जनता का इन्वॉल्वमेंट भी बाद के दिनों में होगा। लेकिन आज की तारीख में जो प्रबंधन है वो तो पूरी तरह सरकारी है, और उसमें केवल बीएसपी के लोग, आरएसएस के लोग या बीजेपी के समर्थित लोग ही ज़्यादा हैं, या ऐसे साधु संत हैं जो आमतौर पे जिनकी निकटता मानी जाती है हिंदुत्व विचारधारा के साथ है। कई ऐसे लोग अयोध्या में हैं जो क्रिटिकल हैं इस पूरे के पूरे मामले में कि एक ही तरह के लोगों को केवल शामिल क्यों किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये एक बहुत ही उत्सुकता का विषय है लोगों में। लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहे हैं कि कांग्रेस स्टैंड क्या लेती है। क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो कुछ कार्यक्रम होगा, उनके हाथों जो सब कुछ होगा, उसमें वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हम अगले दिन आएंगे या उसके अगले दिन आएंगे, हम उस दिन नहीं उपस्थित होंगे। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मेरा मानना है दोस्तों कि ये कांग्रेस पर ही छोड़ देना चाहिए। इस बारे में न तो कोई सुझाव और न तो कोई आलोचना, कोई इसका मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या करती है, क्या नहीं करती है, मंदिर के मामले में उसने कब क्या किया, एक लंबा इतिहास है। इसलिए ये जो इन्विटेशन आया है, निश्चित रूप से कांग्रेस इस पर बहुत सोच समझकर ही कोई फैसला कर रही होगी। वो मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाते हैं तो भी ठीक। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो उस दिन नहीं जाएंगे जिस दिन ये सारा आयोजन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, हम किसी और दिन जाएंगे, तो उसे भी कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले दिनों पत्रकारों ने कांग्रेस पार्टी के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में ये जानना चाहा कि क्या सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई अयोध्या जाएंगे 22 जनवरी को या नहीं जाएंगे। इस पर केसी वेणुगोपाल, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑर्गेनाइजेशन मामलों के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता चल जाएगा, 22 जनवरी आने तो दीजिए, वाकई अभी तो समय है। हो सकता है कि पार्टी में थिंकिंग चल रही हो सकता है कि पार्टी में अलग अलग विचार हों, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ लोगों का कहना है कि उस दिन जरूर जाना चाहिए। जो मेरी जानकारी है कि कांग्रेस में 2 तरह की लाइन है, 3 तरह की नहीं, सिर्फ 2 तरह की लाइन है। एक तो ये कि कुछ लोगों का कहना है कि 22 जनवरी को पार्टी के टॉप नेताओं को जरूर जाना चाहिए। कोई मौका बीजेपी को नहीं देना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को, जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और इंडिया अलायंस की कप्तानी कर रही है, उसको ये कहने का मौका बीजेपी वालों को मिल जाए, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का, आम लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में, कि देखिए ये तो एंटी हिंदू पार्टी है, ये पार्टी जो है मंदिर के उद्घाटन में नहीं आई। अरे भाई, तुम्हारा मोदी जी से मतभेद है तो मतभेद है, आप मंदिर में क्यों नहीं आए। एक तो ये आर्गुमेंट है। और दूसरा आर्गुमेंट इतना ही पुख्ता कुछ कांग्रेस नेताओं का है कि उस दिन तो हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि ये मंदिर के नाम पर राजनीति का एक जलसा है, और इस जलसे के सबसे बड़े जो सूत्रधार हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री। जिस तरह आपको याद होगा दोस्तों कि जब शिलान्यास हुआ था, उस वक्त भी भारतीय के देश के प्रधानमंत्री ही वहां पर शिलान्यास करने गए थे, और आरएसएस चीफ जो हैं वो बगल में बैठे हुए थे, उनके लिए भी एक जगह दी गई थी। उस समय कांग्रेस के किसी टॉप नेता को शिलान्यास के समय नहीं बुलाया गया था, किसी विपक्षी नेता को भी नहीं देखा हमने कि किसी को बुलाया गया हो। तो आज की स्थिति में, क्योंकि ये उद्घाटन का मसला है, प्राण प्रतिष्ठा का मसला है, तो अब नेताओं को बुलाया गया। चुनाव भी नज़दीक है, चुनाव ये जनवरी है,
हो सकता है कि जनवरी तय ही किया गया हो इसीलिए कि चुनाव नज़दीक रहेगा। तो ये चुनाव चूंकि 2024 के बिल्कुल पास हैं और आप ऐन मौके पर विपक्षी नेताओं को इस बार बुला रहे हैं, पहले कभी नहीं पूछा, किसी और अन्य डिसीजन में कभी उनको आपने उनकी विचारधारा, उनकी राय नहीं ली, अब आप कह रहे हैं कि आप आइए। तो इसलिए दूसरी जो एक राय कांग्रेस में उभरती नजर आ रही है, जो मैंने पर्सनल लेवल पर बातचीत की कुछ नेताओं से, कुछ नेताओं से फोन पर पूछा, तो उनका यह कहना है कि पार्टी में एक राय ये भी है कि हरगिज उस दिन नहीं जाना चाहिए। देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि वो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों का ही एक जलसा है। हम राम के लिए जाएंगे, हम अपने भगवान के लिए जाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, लेकिन हम दूसरे दिन जाएंगे, हम तीसरे दिन जाएंगे, हम एक डेट फिक्स करके जाएंगे, एक भक्त की तरह जाएंगे, भगवान में आस्था व्यक्त करने के लिए जाएंगे, उनका दर्शन करने जाएंगे। हम क्यों नेताओं का दर्शन करने जाएं जिनके हाथों से सारा वहां अभियान चलाया जाएगा और कांग्रेस के नेता टुकुर टुकुर देखते रहेंगे दूर से खड़े हुए एक दर्शक की तरह, उनका कोई रोल नहीं होगा वहां। हो सकता है कि पीछे की कतार में कहीं उनको बैठा दिया जाए या खड़ा कर दिया जाए। तो इसलिए दो तरह की राय कांग्रेस में उभरती नजर आ रही है। पहली राय, जैसा मैंने बताया, कि जरूर जाना चाहिए, कोई मौका बीजेपी को नहीं देना चाहिए। दूसरी राय कि उस दिन नहीं जाना चाहिए, दूसरे या तीसरे दिन जाना चाहिए, एक भक्त के रूप में, एक दर्शक के रूप में, एक आस्थावान हिंदू के रूप में या भारतीय के रूप में, जो भी आप कह लीजिए। तो ये दो राय दोस्तों उभर रही है। बाकी चीजें बाद में सामने आएंगी, लेकिन बीजेपी ने जरूर और आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने जरूर कांग्रेस नेताओं को एक ऐसा विषय जरूर छोड़ दिया है उनके सामने जिस पर वो माथापच्ची करते रहें कि उनको 22 जनवरी को करना क्या है। तो आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बात जरूर कहूँगा, बिल्कुल चलते चलते, आप हमारा चैनल देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप सब्सक्राइबर बनना ना भूलिए। आप जरूर सब्सक्राइबर बनिए और अपनी राय भी कभी कभी हमें दिया कीजिए। हमारे हर एपिसोड के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं और आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। नमस्कार।